बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। आज बलूचिस्तान तहरीक की जानिब से एक अजीम शख्सियत, एक कलमकार, साफ़त की दुनिया का एक मैं बादशाह कहूँगा उसे, सैयद नादिर शाह आदिल की याद में उनको आज गुजरे हुए चंद माह हुए हैं। ये प्रोग्राम बहुत पहले मुनक्किद होनी थी, लेकिन बरसात की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। आज यहाँ हमने साफ़ी बिरादरी को अपने बलूचिस्तान के दफ्तर में बुलाया है। हमारे दोस्त अहबाब जमा हैं, उसके अहल खाना, यहाँ पूरी फैमिली, उसके बच्चे सारे यहाँ जमा हैं। नादिर शाह आदिल के मुतालिक तो बहुत बातें हुई। मैं ख़ुद भी अगर घंटों भी उनके मुतालिक बात करूँ तो शायद नाकाफ़ी होगा, लेकिन ऐसी शख्सियत जो इस माशरे के लिए इस्लाह का बाइस बना हो, जो एक मुकम्मल इंसान हो, एक सैयद घराने का, एक मुदब्बर, एक उस्ताद के साथ साथ वो एक शफीक मेहरबान इंसान भी था, वो हमारे दरमियान आज नहीं है। उनका गुजरना, हमसे जुदा होना एक अलमिया है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये न सिर्फ हमारे कौमी नुकसान है, बल्कि एक पाकिस्तानी कौम की साफ़त की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत की, बहुत खिदमत की, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी ये यादें हमेशा प्रोग्राम करते रहें। प्रोग्राम के हवाले से बलूचिस्तान की जानिब से ये भी कहना चाहूँगा कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने हमेशा शाहजी के साथ कोऑपरेट किया। मैं सुल्तान लाखानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस इदारे से वाबस्ता तमाम लोगों का बलूचिस्तान शुक्रिया अदा करता है। मैं आबिद हुसैन भरूई ये कहूँगा कि आज हमने शाहजी की याद में जो प्रोग्राम किया है, उसमें एक्सप्रेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्सप्रेस ने हमें बड़ा नादिर शाह आदिल के लिए, जिस तरह उन्होंने शाहजी ने अपने इदारे के साथ मोहब्बत से रहे, दस्त शफ़क़त रखा अपने बच्चों की तरह सब स्टाफ के साथ, इसी तरह सुल्तान लाखानी साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। इस तरह उनके साथ उनकी एक कुर्बत रही है, और यही वजह है कि आज उसके बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं नादिर शाह आदिल की याद में। मैं सब की जानिब से सुल्तान लाखानी साहब का और एक्सप्रेस के तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। रहमतुल्लाह बुखारी कहती है, नादिर शाह आदिल साहब का ताल्लुक़ जिस तरह सहाफ़त से था, शोबिज़ से था, खेलों की दुनिया से था, इसी तरह नादिर शाह आदिल साहब का एक रूहानी पस मंज़र भी है। नादिर शाह आदिल साहब का ताल्लुक़ सजावल की उस गति से है जहाँ उनके अजदाद जो है उन्होंने अपनी रूहानियत से लोगों को फजल के बरकत बांटी, और इनके एक भाई जो है वो वहाँ पर बाज़ाब्ता जो है वो रहे, और आज भी इनका ख़ानदान जो है ना वहाँ पर मसनद पर है। शाह साहब कस्म-पुरसी का शिकार नहीं थे, अना परस्ती का और खुददारी का शिकार है। शाह साहब अगर चाहते तो उनके लिए वो गद्दी ही जो है ना इतनी बड़ी चीज़ थी कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी न माशी होती, न माली होती, न, लेकिन क्योंकि उनकी वालदा जो है वो बलोची अदब की बड़ी शायरा थी, और उन्होंने उनके सरपरस्ती में परवरिश पाई इल्मी अदबी हवाले से। फिर सबसे बड़ी बात ये कि बलोची की पहली फिल्म अम्मल व महगंज में वो साइड हीरो के तौर पर सामने आए, उनने फ़नकाराना सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। यही नहीं बल्कि उस फिल्म में उनकी वालदा के लिखे हुए गाने भी अक्समन मालूम दस्तयारी, और उनकी वालदा खुद एक रूहानी शख्सियत थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद उनसे फ़ैज़ हासिल करने के लिए उनके घर सैफ़ी लैन आया करती। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उनका कोई मकाम नहीं। ये एक बहुत बड़ा मकाम था जिसे उन्होंने लोगों के सामने छुपाए रखा। इसरार अरसी साहब उनके स्टेप फादर थे, हमारी उनके साथ भी जना याद अल्लाह थी, और हमारी तकरीबन 52 साल की रफ़ाकत थी शाह साहब के साथ।